मैं उनकी हर ईंट का जवाब पत्थर से दे रही हूँ। वो दिन दूर नहीं जिस दिन जैन का हाथ सिकंदर के गिरेबान पे होगा। मैं उस घर में बहुत जल्द बंटवारा करवा दूंगी। माशाल्लाह, खुश कर दिया है तूने। अब तूने मेरी बहन होने का सबूत दिया। वेरी गुड। ऐसे ही करती जा और जल्दी से ना सब चीजों पे कब्जा कर ले, ताकि बाकी सारी जिंदगी ऐसे गुजरे। आप फिक्र न करें बाजी, मैं उन सबको ऐसे चने चबवाऊंगी कि याद रखेंगे, खास तौर पे उस तानिया को। इसकी तो मैं ऐसी अकड़ तोड़ूंगी कि मुझे याद रखेगी। सच पूछो ना मोना, तो ये जो तानिया है ना, ये तो पहले दिन से मुझे चुड़ैल लगती है, जहर लगती है मुझे। अपने आप को किसी मुल्क की महारानी समझती है। अपना घर उजाड़ के यहाँ आ गई है, नागन की तरह फन फैला के बैठी हुई है। उस नागन का तो मैं ऐसा फन कुचलूंगी कि वो याद रखेगी। थप्पड़ मारा था ना उसने मुझे, सबके सामने तो मैं उसे कुछ कह नहीं पाई क्योंकि उसके वहां हमायती खड़े हुए थे। अब देखती हूँ उसके हमायती उसको कितना बचाते हैं, मगर बहुत जल्द मैं उस घर से उसकी हमायत खत्म करवा दूंगी। मोना, मोना क्यों इनकी बातों में आकर अपना घर बर्बाद करने पर तुली हुई हो? आ गया नसीहत खान, जिसे नसीहतों के सिवा कुछ नहीं आता। काश ये मेरी किसी एक नसीहत पर अमल कर ले तो सारी जिंदगी सुखी रहेगी, वरना अगर तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बातों में आ गई ना तो अल्लाह ना करे ये किसी दिन एक बहुत बड़े नुकसान का शिकार हो जाएगी। बस बहुत हो गई आपकी बातें। आप मेरी माँ को, मेरी बहन को मेरा दुश्मन समझते हैं। दुश्मन? दुश्मन लफ्ज बहुत छोटा है। इन्होंने कभी किसी को बसने दिया है? पहले दुआ की जिंदगी बर्बाद की लाइबा की दौलत के चक्कर में, फिर दुआ बेचारी को जेल की अंधेर कोठरी में धकेल दिया और फिर लाइबा के दुश्मन बन गए। वो तो ये सब अगर लाइबा के पास ना हो तो अब तक लाइबा भी सड़क पर आ चुकी होती। और अब ये माँ बेटियां तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई हैं। जाओ मोना, जाओ, अभी भी वक्त है। अपने घर चली जाओ, सबसे माफी मांगो, सबको अपना बनाओ और अपने प्यार और मोहब्बत से उस घर को जन्नत बना दो। जाओ मोना, शाबाश, जाओ। तेरी बकवास अगर खत्म हो गई तो दफा हो जाओ यहाँ से। तुम तो सदा से मेरे और मेरे घर वालों के दुश्मन रहे हो। तुम्हें मेरे घर की खुशियाँ मंजूर ही नहीं है। तेरा घर है कौन सा? तेरा घर वो था जहां मैं तुझे ब्याह कर लेके गया था, जहां तूने अपनी जुबान के बारूद से उस घर को रेजा रेजा कर दिया और अब यहाँ पड़ी हुई है, इनके टुकड़ों पर पल रही है। ना तुझे अपनी इज्जत का पास और ना अपने खामन की इज्जत का। ये जुर्रत! बस बस, अब नहीं। तुम सब लोगों को बर्बादी देखने का शौक है ना, अब तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता, समझे? तो ये मुनीर भाई को क्या हो गया? हाथों में चूड़ियां पहन के, सर पे दुपट्टा ओढ़ के घर पे बैठ जा। जो काम थारे बस से बाहर हो गया, तय नहीं कर सकता अब जो काम। भाई जी जान से कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहा? मेरे भाई की जिंदगी खतरे में है यार, तय सिर्फ कोशिश कर रहा। जमीन फाड़, आसमान गिरा, दिलावर के हर डेरे को आग लगा दे। मिनट दिलावर ला के दे दिलावर। भाई जी बहुत जल्द मिल जाएगा दिलावर, जाएगा कहाँ वो चूहा? एक हफ्ते से तय ये कहानियां सुना रहा है मुझे, और दिलावर तो क्या, उसका बाल भी नहीं ला सका तय। जंग लग गया तने, जंग। यहां डेरे पे मुफ्त की रोटियां तोड़ तोड़ के तय बेबस हो गया। जो बदमाशी थारे बस का रोग नहीं, जा कोई और काम कर जाके। हाँ बोल। लेके आ उन्हें मेरे डेरे पे, दोनों को ले आ। सौरों की हड्डियां तोड़ के पता करा लूंगा दिलावर का। लेके आ। ठीक है। दिलावर के पुराने डेरे पे नजर रख, उसके भाई वहां आते जाते हैं। दिलावर का जो भाई हाथ लगे उठा के यहां लेके आ उन्हें। जा। जी भाई जी। तैं क्यों उठ के आ गई? जा आराम कर, डॉक्टर ने तन्ने आराम का कहा है। मैं कैसे आराम करूं बाली? मेरा आराम, मेरी खुशी, मेरा चैन तो सब कुछ ऐसा अपने साथ ले गया। बाली मुझे ऐसा ला देना। देख लाली, तै फिक्र ना कर,
उसका एक खास बंदा हमारे हाथ लग गया। बहुत जल्द दिलावर के ठिकाने का पता चल जाएगा, तब फिक्र ना कर। पता नहीं कब मिलेगा एहसन वाली। कब से तू मुझे यही कह रहा है कि मिल जाएगा। इकबाली, मैंने उसे माँ बन के पाला है। अगर वो ना मिला ना तो मैं भी नहीं रहूंगी। ना ना ऐसी बातें ना कर, कुछ नहीं होगा ना तन्ने ना ऐसण को, यो वादा हमारा। ते जा आराम कर, जा जा शाबाश। वाली, हाँ हाँ हाँ। वाली तू मुझसे मोहब्बत करता है ना? यो भी को पूछने की बात है तो मेरा सब कुछ है, जिंदगी है मेरी। अरे एहसन मेरी जिंदगी है। जो तुझे तेरी जिंदगी चाहिए ना, तो मुझे मेरी जिंदगी ला दे। हाँ मोना, कहिए, अब क्या है? देखो मोना, मैं जो कुछ तुम्हें कहने आया हूं, प्लीज अगर तुम वो मान लो तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे अब किसी का कोई लेक्चर नहीं सुनना। वैसे भी नुमान भाई के मारे हुए थप्पड़ से आपको तो बहुत सुकून मिला होगा ना? मोना, कैसी बातें कर रही हो तुम मुझे अपने बच्चों की तरह अजीज हो, और अपने बच्चों को तकलीफ में देख के कोई खुश होता है? नहीं, हरगिज नहीं। मेरे साथ ये ड्रामे करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो कहने आए हैं जस्ट वही कहिए। देखो बेटा, बेटियां ब्याह के जब अपने घर चली जाती हैं तो उनका असल घर वही होता है जहां उसका शौहर रहता है, और तुम? और क्या, और चली जाऊं मैं यहाँ से, यही ना, यही चाहते हैं आप? हाँ, मैं भी यही चाहता हूं कि तुम अपने घर चली जाओ, क्योंकि जैन भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मेरी फोन पर जैन से बड़ी तफसील से बात हुई है, वो भी इस वाक्य को लेकर बहुत परेशान है। प्लीज मोना, ट्राई टू अंडरस्टैंड और अपने घर वापस चली जाओ। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ओह, तो आप सबसे छुप छुप के जैन को फोन करके मेरे खिलाफ पट्टियां पढ़ा रहे हैं। तो वो आप ही हैं जो मेरा घर बर्बाद कर रहे हैं। देखो, जिस काम का बेड़ा तुम लोगों ने उठा रखा है वो किसी और को करने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें यहां अपना बच्चा समझकर समझाने आया था। मैं अब तक यही समझ रहा था तुम बच्ची हो, नादान हो, ना समझ हो, मगर मैं गलत था, क्योंकि तुम हूबहू अपनी मां और अपनी बहन नायला की कॉपी हो। अब तुम सब लोगों ने तबाही और बर्बादी को अपना दोस्त बना ही लिया है, तो तुम्हें तबाही और बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। और हां, वैसे भी ये सब मुकाफात अमल है। जो जुल्म तुम लोगों ने दुआ के साथ किए थे, उन सब का बदला तो तुम्हें देना ही है। यही सब कुछ तुमने दुआ के साथ किया था, और अब ये सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है। समझी तुम? जंगल बेले फिर में डुरेंदी अजे भी न पाय हो लालनी माए नी में किनू दर्द भी छोड़े दा हाल नी माए नी मैं किनू आखां दुखां दी रोटी ते सूलां दा सालन आहे दा बालन बालनी। वाह रशीद वाह, क्या गाता है तू। आज तूने बेजे की याद ताजा कर दी। यारी अल्लाह पाक ने मां का रिश्ता भी क्या रिश्ता बनाया है। 80 साल का बूढ़ा भी याद करेगा ना तो पालने में लेट के याद करेगा, और नन्ना मुन्ना काका बन जाता है। बात तो आपकी 16 ने ठीक है लाला। अगर आज
हमारी बेजी जिंदा होती तो हम भी पढ़ लिख कर बहू बन जाते। वो इज्जत तो अब भी है हमारी, सारा शहर इज्जत करता है। लाला, जो लोगों को डर के जबरदस्ती करवाई जाए वो इज्जत नहीं होती, जो डर के की जाए वो तो जिल्लत से भी बदतर है। इज्जत वही है जो दिल से की जाए। वो बात से बस कर दो प्रोफेसर साहब, बस कर दो। वैसे एक बात है रशीद, मुझे आज पहली बार पता लगा है कि तू इतनी सियानी बातें भी कर लेता है। बस लाला जी, कभी कभी दौरा पड़ ही जाता है। आप लोग यहाँ खुशियां मना रहे हो और वहां मेरी जान पर बनी हुई है। अब बैठ तारे, बैठ बैठ के बात कर। हाँ बता, क्या हुआ? ये वक्त आराम से बैठने का नहीं, मामला बहुत बिगड़ गया। बिगड़ गया है? क्या हुआ तारे? खुल के बात कर। बाली को मुझ पे शक हो गया और उसने आज मुझे वार्निंग दी है कि मैं आपका जल्द पता लगाऊं, वरना 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 क्या? वरना वो मेरी जिंदगी के तार काट देगा। ओए, तू इतनी सी बात से डर गया है? खाली खुली धमकी है उसकी, कुछ नहीं करेगा वो, ईमान से। आपने तवील अरसे तक उसके साथ काम किया, मगर मैं उसको आपसे ज्यादा जानता हूं। वो जो कह रहा है वो कर गुजरेगा। वक्त नहीं है हम सबके पास, इसलिए जो करना है जल्दी करें। मैं ज्यादा देर तक इस मामले को नहीं रोक सकूंगा। वो बहुत जल्द यहां पहुंच जाएगा। पहुंच तो जाएगा, मगर यहां से जिंदा वापस नहीं जाएगा। दोनों भाइयों की लाशें इकट्ठी जाएंगी यहां से। और भाई, ये फिल्मी डायलॉग बंद कर। बाली यहां पहुंच गया ना तो तेरे आधे बंदों की मौत तो वैसे ही हो जाएगी। दिलावर भाई, मैंने आपको खबरदार करना था, कर दिया। मैं अपनी जान का रिस्क नहीं ले सकता। आपने जो करना है जल्दी करें, आगे आपकी मर्जी। ओ लाला जी, इसे क्या हुआ? लगता है बहुत बड़ा मसला हुआ है। कुछ नहीं हुआ। रशीद, जी लाला। दोबारा सुना मायने में किन्नू आखा। दुखा दी रोटी ते सूलां दा सालन, वाह, आहे दा बालन बालनी, हाँ, मायने में किन्नू आखा। बोलो मोना, क्या तुम मुझे भूल गए हो? तो तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे तो यही लगता है। तो फिर इसकी वजह भी तुम्हें मालूम होनी चाहिए। तुम सब लोग मिलके मुझे गलत साबित करने पे क्यों तुले हुए हो? बाकियों के साथ साथ तुम मुझे क्यों गलत समझ रहे हो? अफसोस तो इस बात का है कि तुमने कभी मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश ही नहीं की जैन। ये सब कुछ मैंने तुम्हारी खातिर ही किया है मोना। हर मुखालफत के बावजूद तुम्हें अपनाया, तुम्हें हर खुशी हर आसाइश दी। देखो मोना, तुम्हारी खातिर मैं भाभी और सिकंदर भाई से उलझा, तानिया को बुरा भला कहा, मगर तुमने मेरी फीलिंग को कभी समझने की कोशिश नहीं की। मोना, रिश्तों में फासले पैदा मत करो। ये फासले बढ़ गए तो कभी भी तय नहीं हो सकेंगे। तुम्हारा घर और मैं
आज भी तुम्हारे मुंतजिर हैं। बेहतर यही होगा कि ये इंतज़ार ज़्यादा तवील ना हो। बाकी जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन मेरी देखो, काम बहुत होशियारी से होना चाहिए। हमारी जरा सी गलती हमें बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। अच्छा, तुमने बाली भाई को बताया है? देखो, असद के बाद मुझे तुम्हारा और बाली भाई का ही सहारा है। हाँ ठीक है, तुम ठीक कह रही हो। मैं तुम लोगों के एहसान कभी भी नहीं भूल सकती। मैं बाद में फोन करती हूँ, कोई मिलने आ गया है। ओके, खुदा हाफिज। क्या बात है? क्या हुआ? काफी परेशान लग रहे हो। क्या हुआ, बताओ तो। लाइबा ने इंश्योरेंस पेपर पे साइन करने से इनकार कर दिया है। उसका कहना है कि मैं उसे धोखा दे रहा हूं और क्या? और मैं उसे कत्ल करवाना चाहता हूं। मगर ये कैसे हो सकता है? उसे ये सब बातें बताई किसने? यही बात तो मुझे परेशान किए जा रही है कि ये बातें मेरे और तुम्हारे दरमियान हुई थी, तो लाइबा को कैसे पता चला? तुम भूल रहे हो शहरयार, मेरे और तुम्हारे अलावा एक और शख्स भी है जो ये बातें जानता है। किसकी बात कर रही हो? दिलावर, कॉन्ट्रैक्ट किलर। ओह यस 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 यस, उसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। ये लोग बहुत ब्लैकमेलर होते हैं, जरा से पैसों के लिए कहीं भी बिक सकते हैं। अगर उसने ऐसा किया तो बहुत पछताएगा वो। कोई नहीं पछताएगा सिवाय तुम्हारे, मिस्टर नुमान अमजद। हमारी तो किस्मत ही खराब है। पता नहीं क्या बनेगा मोना का। हमारी जिंदगी में तो एक लम्हे का सुकून नहीं है। क्या हुआ मोना, खैर तो है? कुछ नहीं आपी, मैं सोचती हूँ मैं अपने घर ही चली जाऊं। अपने घर? जैन से बात हुई तेरी? हो गई है, मगर उससे ज्यादा तो मेरा अपना भाई। देख, तू नुमान को गलत ना समझ, इसमें नुमान की भी मजबूरी है। फिर तेरा उस घर में जाना ही फायदे में है। फायदा? कैसा फायदा? अरे तेरा उस घर में जाना भी बहुत जरूरी है, तो उस घर में जा और जाके अपनी एक एक ज्यादती का बदला ले, मगर इस बार बहुत तरीके से बदला लेना है तुम्हें। मैं कुछ समझी नहीं। बड़ा मान है ना उन्हें अपने बेटे जैन पे, अब उसी जैन को बर्बाद करना है हमने, उनके सामने ला खड़ा करना है हमने। वो ऐसा कभी नहीं करेगा, वो अपने घर वालों के बहुत करीब है। अरे तू किस मर्ज की दवा है? अरे तू अपने झूठे प्यार में उसे शीशे में उतार, उसे अपनी उंगलियों पे नचा तू। औरत अगर चाहे तो बड़े से बड़े मर्द को भी अपना गुलाम बना सकती है। तू सबसे पहले अपने शौहर को अपनी मुट्ठी में कर, उसे अच्छा बन के दिखा। एक बार ये जैन तेरा दीवाना हो जाए, फिर ये अपनी भाभी और अपनी बहन तानिया को धक्के मार के घर से बाहर निकालेगा, फिर मजा आएगा। तू बस मेरी बात मानती जा और जाके इनकी तबाही का सबब बन, समझे तू? तुम यहाँ क्यों आए हो? तेरा ही सोच के आया हूँ। तेरी याद ने मजबूर कर दिया यहाँ आने पर। क्या बकवास कर रहा है? और एहसन कहाँ है? छोड़ एहसन को, उसकी फिक्र किए जा रही है जो 2-4 रोज का मेहमान है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। बाली ने भाई मारा है हमारा, और दिलावर जब तक बाली को एहसन की लाश नहीं भेजेगा चैन नहीं आएगा। मुझे तो तेरी फिक्र खा रही है। तू खाम खां से मुफ्त में मारी जाएगी, मैं तुझे बचा सकता हूं, सिर्फ मैं। करीब आ जा मेरे, मौत दूर कर दूंगा तुझसे। ऐसी जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। हाय 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 हाय। एक तो फिल्मों ने और मोटी मोटी किताबों ने बेड़ा ही गर्क कर दिया है नहीं सरकार। मेरी बात को ठंडे दिमाग से सोच। रानी बना के रखूंगा तुझे, सारी जिंदगी ऐश करेगी ऐश। ऐसा कुछ और, मेरा हाथ थाम ले। अपनी बकवास बंद कर और दफा हो जाए यहाँ से अपनी घटिया सोच के साथ, वरना तेरा मुंह नोच लूंगी मैं। अफसोस, मेरे प्यार भरे लहजे को तुमने मेरी कमजोरी समझ लिया। तू पढ़ी लिखी है, इसलिए मैं भी मोतबर होकर बात करता हूं तुमसे। चल, अब मैं खुल के बात करता हूं तेरे साथ। रशीद का दिल आ गया है तुझ पर, अब वो तुझे जरूर अपनाएगा। हम बाली के दुश्मन जरूर हैं, लेकिन बेगैरत नहीं। अपनी इस घटिया सोच को ज़हन से निकाल के बाहर फेंक दे, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि असलम के बाद हम 3 भाई थे। दिलावर ने ना कभी बेगैरती की है और ना कभी होने दी है। दबा जाए यहां से। मेरी इस थोड़ी सी बात को ज्यादा समझना और ज़हन में बिठा ले। जाए यहां से। जा रही हूं, मगर आपको कभी माफ नहीं करूंगी। यार मुझे गलत मत समझो, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, जो कुछ भी कह रहा हूं, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं। शादी के बाद लड़की का असल घर उसका ससुराल होता है यार। तुम यहां आओ, 100 बार छोड़ 1000 बार आओ, अपने शौहर के साथ आओ, अपने ससुराल वालों की रजामंदी के साथ आओ, समझी? ये सब बातें एक भाई नहीं कर रहा, एक मकरूज और मजबूर इंसान कर रहा है, जिसे डर है कि अगर मैंने अपने ससुराल वालों के साथ बिगाड़ दी तो उस कर्ज का क्या होगा, है ना? फिर वही बकवास शुरू कर दी तुमने। सही कहा है किसी ने कि असल इंसान जुबान के पीछे छुपा बैठा है। एक ये जुबान ही है जो इंसान को तख्त पे बैठाती है, और यही जुबान है जो इंसान को तख्तादार पे ले जाती है। अब बस कर दो, खुदा का वास्ते मेरे हाथ जुड़े तुम्हारे सामने। तुमने ज़ैन से मोहब्बत की शादी की है, वो तुमसे मोहब्बत करता है। मोहब्बत सिर्फ एक फर्ज से नहीं होती, उससे जुड़े हर चीज से होती है, हर रिश्ते से होती है। उन्हें सुख का सांस दो यार। झूठ बोल रहे हैं आप। अगर ये बात सच है तो आपने भी तो दुआ से मोहब्बत की थी, फिर क्यों बर्बाद किया आपने उसे? आप एक झूठे और दोगले इंसान हैं। Just shut up! क्यों, सच बुरा लगा? शीशे के घर में रहने वाले दूसरे के घर में पत्थर नहीं मारते, मिस्टर नुमान अमजद। इसका मतलब है नुमान हमारे बिछाए हुए जाल में बुरी तरह से फंस चुका है। हाँ, मगर लाइबा ने उसकी जिंदगी अजीरन बना रखी है। ये फसल नुमान नहीं बोई और काटेगा भी कोई। हाँ,
मगर आज मुझे नौमान पर तरस आ गया। तरस आया नोमान पर? कमाल है। इसमें कमाल वाली क्या बात है? उसने तुम्हें अपने कत्ल के झूठे केस में इन्वॉल्व किया, उसे तरस नहीं आता? 7 साल तक तुम जेल की काल कोठरी में आंसू बहाती रही, उसे तरस नहीं आया? एक मां को बगैर किसी वजह के अपनी बेटी से दूर रखा गया, उसे तरस नहीं आया? और आज तुम्हें उस पे तरस आ रहा है? नहीं, तुम गलत समझ रहे हो असद। मैं कुछ गलत नहीं समझ रहा, बल्कि सब सही समझ रहा हूं। तुम्हारी सोई हुई मोहब्बत दोबारा जाग उठी है। वो अंधी और झूठी मोहब्बत जो नुमान ने तुमसे कभी की नहीं थी। तुम तो नुमान का शिकार करने गई थी ना? तुम नुमान का शिकार करते करते खुद घायल हो गई। जस्ट शट अप। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी घटिया बात करोगे। और तुमने ठीक ही कहा था, तुम आज भी उसी मोहल्ले की गली में खड़े हो और तुम्हारी सोच भी उससे आगे नहीं जा सकती, समझे तुम? तुम ठीक कह रही हो। मैं और मेरी सोच आज भी वहीं खड़े। तुम्हारी मोहब्बत पर जिसका तुम्हें कभी एहसास नहीं हुआ। नुमान भाई, आपने अच्छा नहीं किया। सारी जिंदगी लोगों के साथ ज्यादतियां करने के बाद अब आप पर अच्छा बनने का खब सवार हो गया है। मगर कोई बात नहीं, बहुत जल्द आपके अच्छेपन का भांडा फूट जाएगा, क्योंकि खरबूजे लगा के खरबूजे ही काटने पड़ते हैं मिस्टर नुमान। बुराई का सिला आपको बुराई से ही मिलेगा। क्या बात है साहब, आपने मेरे फोन करने से पहले ही फोन कर दिया।
कहीं इरादा तो नहीं बदल गया आपका? मेरा इरादा तो नहीं, लेकिन लगता है कि तुम्हारी नीयत बदल गई। क्या क्या मतलब है आपका? लाइबा को कैसे पता चला कि मैं उसे मारना चाहता हूं? ये मैं कैसे बता सकता हूं? कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि भाभी को मैंने बताया? मैं सोच नहीं रहा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम जैसे घटिया लोग चंद टकों के लिए अपना ईमान बेच सकते हो। ओ हेलो, ओ साहब, जबान के घोड़े को कंट्रोल का लगाम दो। दिलावर बात का पक्का आदमी है। दिलावर बेईमानी का धंधा भी ईमानदारी से करता है। उसके सीने में आपके कितने राज दफन हैं? उनमें से कभी कोई बाहर आया? तो आपने ये कैसे सोच लिया कि दिलावर ये राज उगल देगा? तेरे घोड़े में तेरे अस्तबल में बांध दूंगा, समझा? साहब, कोई खेल खेल रहा है आपके साथ। बल कर आ रहा है आपको। फोन रखता हूं, काम करने के बाद कॉल करूंगा। इंतजार कर रहा हूं, काम करके मुझे फोन कर। कौन खेल रहा है मेरे साथ खेल? कौन? मोहब्बत का नाम पाना नहीं, कुर्बानी है। और मुझे एक बार फिर कुर्बानी देनी होगी। दुआ खुश रहे। मैं उस जिंदगी से बहुत दूर चला जाऊंगा। हाँ, यही ठीक है।